हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैन्सी बांगर है। इस वीडियो में मैं इंटरनल 2 पेपर सॉल्यूशन बता रही हूँ जो कि डेटा साइंस का है। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। इस वीडियो में हम डेटा साइंस के थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट एल्गोरिथम फॉर डिसीजन ट्री इंडक्शन। डिसीजन ट्री बनाने के लिए कौन सा एल्गोरिथम हम लिखेंगे। तो डिसीजन ट्री हम क्यों बनाते हैं? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की पहली स्टेप है, बिगन द ट्री विद द रूट नोड सेज यस। जब हम रूट नोड डिसीजन ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले हमें रूट नोड फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे एस, विच कंटेन द कंप्लीट डेटा सेट, जो कि पूरा कंप्लीट डेटा सेट रखता है अपने पास। नाउ सेकेंड स्टेप इज फाइंड द बेस्ट एट्रीब्यूट इन द डेटा सेट यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज़ करके हम डेटा सेट में से बेस्ट एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे। देन थर्ड स्टेप, डिवाइड द एस। एस मीन्स हमारा रूट नोड। रूट नोड को हम सब सेट में डिवाइड करेंगे। देन जो हमारा सबसेट है वो कंटेन करता है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द बेस्ट एट्रीब्यूट्स। बेस्ट एट्रीब्यूट जो हमने फाइंड आउट किए थे उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है वो सब हमारे सबसेट में होती है। सबसेट क्या, जो हम डिवाइड करके रूट नोड को डिवाइड करके बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप 4। स्टेप 4 में हम देखेंगे जनरेट द डिसीजन ट्री। नाउ हमारे पास रूट नोड भी है, हमने उसे सबसेट में डिवाइड भी कर लिया। अब हमारे पास बेस्ट एट्रीब्यूट्स भी है और उनकी वैल्यूज़ भी है, तो उसके थ्रू हम डिसीजन ट्री बनाएंगे जिसके अंदर रूट नोड होगा विच कंटेन द बेस्ट एट्रीब्यूट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स इज स्टेप 5, रिकर्सिवली मेक द न्यू डिसीजन ट्री यूजिंग द सबसेट ऑफ द डेटा सेट क्रिएटेड इन स्टेप 3। हम यह प्रोसेस तब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास रूट नोड है, और कंटिन्यू दिस प्रोसेस until the stage of reached where the cannot further classify। जब तक हम नोड जो हमारी नोड है उसको फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते तब तक हम इस प्रोसेस को रिकर्सिवली चलाएंगे। एंड कॉल्ड द फाइनल नोड एज अ लीफ नोड। जो हमारी फाइनल नोड रहेगी उसे हम कहेंगे लीफ नोड। सो डिसीजन ट्री यूज मल्टीपल एल्गोरिथम टू डिसाइड टू स्प्लिट अ नोड। जो डिसीजन ट्री होता है वो यूज़ करता है मल्टीपल एल्गोरिथम को इस डिसाइड करने के लिए स्प्लिट और नोड इनटू 2 और मोर देन सब नोड। हमारा जो भी नोड रहता है रूट नोड, उसे हम सब नोड में डिवाइड करते हैं, और सब नोड को डिवाइड करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री बनाने के लिए। तो द एल्गोरिथम सिलेक्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टारगेट वेरिएबल्स। नाउ लेट अस लुक एट सम एल्गोरिथम यूज्ड इन डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बनाने के लिए हम कुछ एल्गोरिथम यूज़ करते हैं दैट जो कि हम देख पा रहे हैं। ID3 एक्सटेंशन ऑफ D3 बिल्ड डिसीजन ट्री यूजिंग अ टॉप डाउन ग्रिडी सर्च अप्रोच। देन C4.5 सक्सेसर ऑफ ID3 कार्ड क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। देन CHAIED chi-square automatic interaction detection performs multi-level splits when computing classification trees. Then Mars multivariate adaptive regression spilines. So these all are the methods, these all are the algorithms which are used to making a decision tree. Now next question is that what is the attribute selection measures? एक्सप्लेन 3 ऑफ देम। अब जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन, जो भी हम डिसीजन ट्री बनाते हैं तो नोड के बाद हम जो भी सब नोड बनाने के लिए जो मेजर्स लेते हैं इस एट्रीब्यूट्स का, तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जो attribute selection measures, also known as a feature selection criteria or split criteria, are used in decision tree algorithm to determine the best attribute to split the data at each node. फर्स्ट मेथड क्या है? रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में हम कोई सा भी रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि हम इसमें रैंडम सिलेक्शन करेंगे तो ये गुड मेथड नहीं है। इट कैन लीड अ इन एक्यूरेसी एंड मे गिव रॉन्ग रिजल्ट। जब हम रैंडम वैल्यूज़ लेंगे तो वो रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकती है, एक्यूरेसी भी नहीं देगी। दैट्स वाई ये गुड मेथड नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रीफर्ड टू यूज़ दिस मेथड। देन सेकेंड मेथड क्या है? यूजिंग इंफॉर्मेशन गेन।
इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू भी हम ये एक मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू हम स्प्लिट कर सकते हैं हमारे डेटा सेट को। यूजिंग इंफॉर्मेशन गेन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी में जो एंट्रोपी कॉन्सेप्ट होता है उस पर बेस्ड होता है हमारा इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी मेजर्स द अनसर्टेनिटी और डिसऑर्डर इन अ सेट ऑफ एग्जांपल्स। इंफॉर्मेशन गेन इज द रिडक्शन इन एंट्रोपी और द गेन इन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन गेन होता है वो क्या होता है, एंट्रोपी में रिडक्शन एंड गेन इन इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर attribute for splitting, and node with lowest entropy and more information gain is selected as a splitting attribute. Now method 3 is using Gini index. So using Gini index, how we can find the attribute. So the Gini index is a measure of impurity. It represents the probability of incorrectly classifying an instance in a dataset. A lower Gini index indicates a purer dataset, and lower Gini impurity indicates a purer node. That node is selected as splitting attribute. So these all three are the attributes which are used for measurement. Now next question is define and write mathematical expression of information gain, Gini index and reduction of impurity. Now answer is that information gain की definition क्या होगी? Information gain is a measure used to decide the order in which attributes are tested in a decision tree. It qualifies how well a particular attribute separates the data into classes. Mathematical expression E is equal to minus summation of I is equal to 1 up to n pi log to pi. And then Gini index is another metric used for evaluating splits in a decision tree. It measures the impurity of or disorder of a set of data points. A lower Gini index indicates a more pure node. Now mathematical expression is Gini is equal to 1 minus summation of I is equal to 1 up to C pi का whole square, where C is the number of classes and the probability of class I is the proportion of data points in the node that belongs to class I. Now third is reduction of impurity. Decision definition. In the context of decision trees, the reduction in impurity measures how much the impurity decreases after a particular split. It is used to assess the effectiveness of a split. Common impurity measures includes Gini impurity. A lower Gini impurity indicates a purer node entropy. Lower entropy signifies a more organized and pure node. Then classification error. Like Gini impurity, a lower classification error indicates a purer node. The reduction in impurity is used as a criterion for selecting the best split at each node during the tree building process. Mathematical expression is that delta I is equal to I parent minus summation of I is equal to 1 up to k mod में di upon में mod d into I, where I parent is a Gini impurity of the parent node, k is the number of child node after the split, di is the data set for the ith child node, mod di is the number of instances in the ith child node, mod d is the total number of instances in the parent node, I is the Gini impurity of the ith child node. These all are the mathematical expressions variables. Now question 4 is explain concept of overfitting and tree pruning. Answer is overfitting is a common problem that needs to be handled while training a decision tree model. Overfitting occurs when a model fits too closely to the training data and may become less accurate when currently new data and predicting future outcomes. In an overfit condition, a model
the noise of the training data and fails to capture essential patterns. Key characteristics of overfitting includes, ये हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि ओवरफिटिंग के हैं. सबसे पहला है हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड लो टेस्ट एक्यूरेसी. द मॉडल में अचीव वेरी हाई एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट परफॉर्म पुअरली ऑन न्यू अनसीन डेटा. Next is complex models. Overfitting often occur when the model is too complex, capturing noise in the training data. Then memorization. The model may memorize the training data instead of learning the general patterns. Now next is tree pruning. Tree pruning is a technique used in decision tree algorithm, including those for classification and regression. Decision trees have a tendency to grow excessively deep, capturing noise in the training data and leading to overfitting. Pruning is the process of removing parts of the tree that do not provide significant predictive power, thus simplifying the model and improving its ability to generalize. सो ये इस वीडियो में हमने देखी ऑल अबाउट द थ्योरीज पोर्शन. नाउ नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद देखेंगे जिसमें हम देखेंगे गिन इंडेक्स एंड इंफॉर्मेशन गेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.